अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मेरी आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास होने वाली है और आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपके ही काम आए, आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदार, अज़ीज़ों के ये काम आएगी। तो आज की वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं कि मिसमैनेज हार्ट अटैक क्या है। मिसमैनेज हार्ट अटैक को जो है मैंने इस तरह से सोचा है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पेशेंट्स हैं वो मिसमैनेज होते हैं, जिनका हार्ट का इशू जो होता है वो चल रहा होता है तो उसको पिक ही नहीं कर पाता कोई भी डॉक्टर जो है। जैसे कि अक्सर जो है ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द नहीं होता। ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं उनको तो बिल्कुल भी जो है आप बंदे की निस्बतन जो है पेन जो है वो बहुत ही ना होने के बराबर होती है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी ऐसे ही होता है, पेन शुरू होती है। वो पेन ऐसे शुरू होती है जैसे हमारे स्टमक में पेन हो रही हो और हम जो है वो नज़दीकी किसी भी अस्पताल में चले जाते हैं और उसमें जो है जाते ही जो है वो हमें स्टमक का ट्रीटमेंट जो है वो कर देते हैं। अब मेप्राज़ोल इंजेक्शन लगा दिया, पेन किलर लगा दिए, उससे पेन जो है थोड़ी देर के लिए रिलीव हो जाती है, लेकिन जो अंदर जो चल रहा होता है वो हार्ट का इशू चल रहा होता है, यानी कि हार्ट अटैक साइलेंट एमआई चल रहा होता है। जो हार्ट का इशू है वो पता ही नहीं चलता। तो उसमें फिर एक और चीज़ भी देखी गई है कि मिसमैनेज इस तरह भी हो जाता है कि ईसीजी नहीं की जाती। अगर कोई ईसीजी कर भी लेता है तो जो ड्यूटी डॉक्टर होता है, जो नाइट पे ड्यूटी डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर है, उन सबको जो है वो ईसीजी रीड भी नहीं करनी आती इमरजेंसी के अंदर। तो वो कुछ चीज़ें वहाँ मिस हो जाती हैं। वो फिर स्टमक का इलाज करके जब मरीज़ को घर भेज देते हैं तो फिर घर जब मरीज़ चला जाता है तो उसका वो जो इशू होता है हार्ट का वो तो चल रहा होता है, जिससे जो है पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हार्ट जो है वो चलते-चलते जो है एकदम से बंद हो जाता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। वो जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो तब जो है मरीज़ को बचाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। चाहे हम किसी इमरजेंसी में उसे ले जाएँ तो बहुत देर हो चुकी होती है, मरीज़ जो है वो जहाँ बाग नहीं होता। तो इसलिए आपने बड़ी ज़रूरी बात है जो कि आपने अपने दिमाग में रखनी है। जब भी कभी रात को इस तरह का इशू हो कि आप सोचें कि आपके भाई को, फादर को, मदर को, बहन को, जिसको भी स्टमक का दर्द हो रहा है, तो आपने उसको लाइट नहीं लेना, उसको स्टमक का दर्द नहीं लेना। आपने फ़ौरन जो है अपने नज़दीकी जो कार्डियक सेंटर आपके कोई भी किसी भी शहर में या किसी भी जहाँ आप रहते हैं, तो कार्डियक यूनिट बने होते हैं, चाहे वो छोटा यूनिट है, चाहे वो बड़ा यूनिट है। तो आपने फ़ौरन जो है वहाँ पे जाना है, कार्डियक यूनिट में जाना है और वहाँ पे जो है फ़ौरन ईसीजी करवानी है। ईसीजी करवाने के बाद जो है कुछ टेस्ट होते हैं ब्लड के, जो कि कुछ तो फ़ौरन आ जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद आते हैं, जिसे ड्रॉप टी, ड्रॉप आई और कार्डियक एंजाइम कहते हैं। उनसे फिर पता चल जाता है क्या ये हार्ट अटैक था या वैसे ही दर्द जो है वो हो रही थी। तो ईसीजी में भी जो है फर्स्ट एड जो है वो ईसीजी में पता चल जाता है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो फिर कुछ जो है वो दवाइयाँ दे देते हैं आपको फ़ौरन जो है, इसमें खून पतला करने वाला एक इंजेक्शन होता है और कुछ टैबलेट्स होती हैं और जैसे डिस्प्रिन है, नोमलोट है, इस तरह की जो टैबलेट्स हैं वो दे देते हैं इमरजेंसी में, ताकि जो है खून जो है वो फ़ौरन पतला हो जाए। अगर क्लॉट है तो वो अगर प्रॉपर पता चल जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है तो वो फिर अगर या तो वो खुद ही इलाज कर सकते हैं तो फिर वहीं पे वो एक इंजेक्शन देना होता है जो कि खून को बिल्कुल पानी की तरह कर देता है, या फिर जो है आपको रेफ़र कर देते हैं जैसे कार्डियोलॉजी किसी यूनिट में, तो वहाँ जाके वो इंजेक्शन जो है वो लग जाता है। उसको इंजेक्शन को लगाने के भी कुछ घंटे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि फ़ौरन अगर लग जाए तो उसका जो है मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। वो क्लॉट जो है वो जो है ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। उसके बाद जो है फिर आगे फर्दर जो है वो होते हैं, टेस्ट होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी जो है उससे पता चलता है क्या कोई अंदर ब्लॉकेज है, तो उसमें फिर स्टंटिंग कर दी जाती है, चाहे एक करनी है, चाहे 2 या 3 जो भी करना होता है, चाहे उसमें पता चल जाता है कि बाईपास करना है। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे, इन सारी चीज़ों से पहले हमने इसको मिसमैनेज नहीं होने देना। मिसमैनेज कैसे, मैंने आपको बताया शुरू में भी कि मिसमैनेज ऐसे ही होगा जब हम उसको स्टमक की दर्द लेंगे और स्टमक के इंजेक्शन लगवा लेंगे और घर चले जाएंगे और हमारे प्यारे जो है वो हमारे हाथों में देखते ही देखते जो है वो फिर जो है वो नुकसान हो जाता है हमारा। तो उससे बचने के लिए हमें जो है टाइम को
ویسٹ کیے بغیر ہمیں جو ہے وہ کارڈنگ یونٹ میں جانا ہے، جہاں پر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ دل کے ریلیٹڈ سارے جو ٹیسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں وہ موجود ہیں، تو ہم اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہ کریں، ہم پراپر ایسے اسپتال میں جائیں جہاں پر یہ ساری سہولیات ہوں۔ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس ٹرسی کیئر ہاسپٹل ہوتے ہیں، جو ہے شہروں کے اندر جو ہے کوئی آدھے پونے گھنٹے کی مسافت پہ، وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کارڈنگ کے سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو شہروں میں بھی جو ہے بہت بڑے بڑے ٹرسی کیئر ہاسپٹل ہیں جہاں پر کارڈنگ یونٹ، پراپر کارڈنگ یونٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے مطلب بجائے کہ اپنے پاس چھوٹے چھوٹے اسپتالوں میں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں جانے کی بجائے ہم سیدھا جو ہے اسی جگہ جائیں جہاں پر ہم جو اپنے پیشنٹ کو جو ہے بہتر طبی سہولیات جو ہے وہ دلا سکیں۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اسے شیئر اور فالو کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر ویڈیوز بناتا رہوں۔ اللہ حافظ۔